विकास दुबे को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। इस पर खुल करके अब सवाल उठ रहे हैं कि यह वाकई एनकाउंटर है या मर्डर है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और इस खुलासे के बाद यूपी पुलिस के पास में कोई जवाब नहीं है और यूपी पुलिस बगले झांक रही है और यूपी पुलिस जो है वो अपने ही एनकाउंटर में अब फंस चुकी है। आपको बताते हैं कि उज्जैन से जिस कार में विकास दुबे सवार हुआ था वो कार थी टाटा कंपनी की टाटा सफारी, सफेद कलर की ये कार थी। ये कार आप देख रहे हैं, इस कार में उज्जैन से विकास दुबे सवार होता है। ये टाटा सफारी की कार है और जहां पर जो कार दिखाई आपको जा रही है, घटनास्थल पर जो कार आपको दिखाई जा रही है, वो महिंद्रा कंपनी की महिंद्रा TUV 300 मॉडल नंबर एक कार है। अब बताइए कि बीच रास्ते में टाटा सफारी से महिंद्रा कंपनी की गाड़ी कैसे बन गई? क्या पुलिस ने, मैंने जैसे पहले खबर की और उस खबर में मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अपने स्क्रिप्ट में जो है वो कहीं पर मेहनत भी नहीं की है, पूरी तरह से पुलिस ने जो है वो स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है। आप बताइए किस तरह से टाटा सफारी की कार में उज्जैन से ये आरोपी जो है वो सवार होता है और यहां पर घटनास्थल पर ये कार जो है वो बदल दी जाती है। ललन टॉप की वेबसाइट पर भी इस पर एक खबर की गई है और ललन टॉप ने अरविंद ओझा जो कि आज तक के पत्रकार हैं उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमने विकास दुबे की गाड़ी का पीछा किया, वो सफारी कार में मौजूद था, हमारे पास विजुअल्स हैं, आगे हमें रोक दिया गया, एसटीएफ ने हमें भटकाने की कोशिश की, हम बाद में गए तो एक गाड़ी पलटी मिली, पुलिस ने हमें बताया कि यह वही गाड़ी है जिसमें विकास दुबे मौजूद था। तो ये आज तक के पत्रकार अरविंद ओझा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो उस काफिले के पीछे थे, उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन एसटीएफ की टीम ने, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने जो है उनको रोक दिया और आगे चल करके जब उनको कार मिली तो वो पुलिस ने इस बात पर खुद मोहर लगाई कि इसी कार में जो है वो विकास दुबे था। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरह से ये कार जो है वो बीच रास्ते में बदल दी गई। एक पत्रकार है सौरभ त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि फ्यू मिनट्स बिफोर विकास दुबे एनकाउंटर इन कानपुर ही वाज सीन ट्रैवलिंग इन टाटा सफारी कार बट आफ्टर फ्यू मिनट्स द कार गेट्स चेंज TUV 300। यूपी पुलिस थोड़ा स्मार्ट बनो। यहां पर सौरभ त्रिवेदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो कार को बदल दी। और ये वीडियो आप देखिए, ये भोंती जो कि घटनास्थल से 20 किलोमीटर पहले, महज कुछ ही मिनट का जो है वो सफर था, 20 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाजा से कार गुजरती है और इस कार में विकास दुबे टाटा सफारी कार में ही बैठा हुआ दिखाई देता है। और वहां पर जो घटनास्थल पर जो कार दिखाई जा रही है वो महिंद्रा कंपनी की है। अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं जो कि ट्वीट किया है विकास झा ने, और विकास झा ने दोनों गाड़ियों का, टाटा सफारी का और महिंद्रा का, दोनों गाड़ियों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर और सब पूरा जो डाटा है वो अरविंद ओझा ने जो है वो बताया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये यूपी नंबर 32BG 4485 ये कार है और इस कार की रजिस्ट्रेशन डेट है 15 मार्च 2017। टाटा सफारी की ये कार है और इस कार में जो है विकास दुबे उज्जैन से सवार होता है। और जो कार घटनास्थल पर आपको दिखाई जा रही है उस कार की डिटेल है, उसका नंबर है UP 70AG 3497, 16 अप्रैल 2019 का इसका रजिस्ट्रेशन है और ये महिंद्रा की TUV 300 इसका मॉडल है। तो साफ तौर पर ये दोनों गाड़ियां अलग अलग है। जो घटनास्थल पर जो गाड़ी है वो अलग है और जो गाड़ी में विकास दुबे सवार हुआ था वो अलग गाड़ी है। लेकिन पुलिस ने जो जवाब इस पर दिया है, अब पुलिस अपने ही गुगली में खुद ही फंस गई है। पुलिस ने देखिए क्या कहा है। सवाल उठे कि विकास दुबे की गाड़ी कैसे बदल गई। इस पर कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया, मेरी जानकारी में जो बातचीत हुई है पुलिस कर्मियों से, यह विकास दुबे उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है। कोई गाड़ी बीच में नहीं बदली गई। ध्यान से सुनिए, कोई गाड़ी बीच में नहीं बदली गई, उसी गाड़ी में बैठकर उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह बात कह रहे हैं कानपुर के IG मोहित अग्रवाल। अब आप बताइए कि कानपुर रेंज के IG जो है वो इस बात पर खुद मोहर लगा रहे हैं कि बीच में कोई गाड़ी नहीं बदली गई। उनके उज्जैन के पुलिसकर्मियों के साथ में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जिस गाड़ी में बैठा था वही गाड़ी है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज तक की टीम ने जो है वो उसका पीछा किया। और अब आपको जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो अलग अलग मीडिया कर्मी हैं, अलग अलग मीडिया संस्थान में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी जो है वो बाइट आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इन पत्रकारों को जो है वो पहले ही रोक दिया और उनका पीछा नहीं करने दिया। क्योंकि पुलिस को लगता था, पुलिस का प्लान था
कि आगे चल करके उनको कुछ दाल में काला मिलाना है। क्या साफ तौर पर जो है ये यही इशारा करता है? आप पहले जो लोकल पत्रकार है, जो स्थानीय पत्रकार है, उनको किस तरह से पुलिस ने रोक दिया, ये बाइट सुनिए। ये कितने बजे से चल रहा है? पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है इसमें कारण? पत्रकार नहीं रोके। पत्रकारों को रोका क्यों नहीं गया? नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए है कहीं ना कहीं तो आप जा सकते हैं भाई, आपको किसी ने रोका? जानबूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट, अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी? चेकिंग की जा रही है, पहले से यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। इसके पहले नहीं था, हम लोग कई चक्कर अभी आज यहाँ निकल चुके हैं। ये चेकिंग यहाँ पे प्रॉपर, इस पे रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग होती है। स्पेशली तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया है? नहीं रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया को रोका गया है। मीडिया को रोका है। साफ तौर पर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है। एक अपराधी का मारा जाना जरूरी है, एक अपराधी का खात्मा होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम नियमों के तहत जो है वो काम करें। अगर कानून अपने हाथ में लेने लगेगा तो फिर कानून का पालन कौन करेगा? अगर कानून का पालन करवाने वाले पुलिस ही जो है वो कानून को तोड़ेगी तो फिर उसका पालन कौन करेगा? फिर क्या फर्क है उत्तर प्रदेश की पुलिस में और क्या फर्क है उस आतंकवादी विकास दुबे में? विकास दुबे को जाहिर तौर पर उसको जो है सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले किस किस नेता के साथ में, किस किस विधायक के साथ में, किस किस मंत्री के साथ में, सांसद के साथ में उसके कॉन्टेक्ट थे, इस बात के तफ्तीश की जानी जरूरी थी और इस बात का खुलासा किया जाना जरूरी था। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार किसका प्रेशर था, किसका प्रेशर था कि विकास दुबे को एनकाउंटर में ही खत्म कर दिया जाए? और यही बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सवालों के घेरों में अब फंस चुका है। और जिस तरह से एक कार बदलने वाली बात आ गई है और उस पर मोहित अग्रवाल जो कि आईजी है, कोई सिपाही नहीं है, कोई एसएचओ नहीं है, बल्कि आईजी है, वो खुद से कह रहे हैं कि कार बदली ही नहीं गई है। लेकिन साफ तौर पर मीडिया के कैमरों में एक कैद हो चुका है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, टोल प्लाजा पर गाड़ी जो है वो क्रॉस करते समय पर जहां पर जो घटना हुई है उससे महज कुछ ही मिनट पहले जो है वहां पर भी ये चीज जो है वो कैमरे के अंदर कैद हुई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है कि टाटा सफारी कार में विकास दुबे बैठा था। फिर आखिरकार वो कार जो है वो महिंद्रा की टीयूवी 300 कैसे बन गई? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस ने पहले से वहां पर महिंद्रा की गाड़ी को पलटा करके रखा हुआ था और फिर अचानक से जो है वो वहां पर शूट कर दिया गया उसको? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो समीकरण हम देख रहे हैं, जो बिंदुओं को हम मिला करके देखते हैं, तो तस्वीर यही निकल करके सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ट्विटर पर भी लगातार ट्रेंड हो रहा है फेक एनकाउंटर। लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल केवल नहीं उठा रहे हैं बल्कि तमाम पत्रकार, तमाम लोग जो है, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से इसको लेकर के यूपी पुलिस ने जो है वो कोताही बरती है और यूपी पुलिस ने क्या जानबूझ करके फेक एनकाउंटर किया है विकास दुबे का, ताकि विकास दुबे कोई राज न उगल दे, उन नेताओं का नाम ना ले दे जिन नेताओं का संरक्षण उसे प्राप्त था। एक अपराधी का खात्मा होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसके नेटवर्क को एक्सपोज करना, लेकिन उसके पूरे नेटवर्क को बचा लिया गया। किन किन नेताओं का उसके साथ में संरक्षण था, इनको बचा लिया गया और जाहिर तौर पर ये वही नेता होंगे जिन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करवाई थी। बहरहाल पुलिस जो है वो अब फंस गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस फंस गई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस पर जवाब देना होगा कि किस तरह से कार बदल दी गई। और आप ही के आईजी मोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि कार बदली नहीं गई, उन्होंने पुलिस कर्मियों से बात की है। अब यूपी पुलिस क्या इस पर कोई नई थ्योरी लेके आती है और किस तरह से अपने आप को जो है वो बचाव करती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए